हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज व्याकरण की घंटी है हमारी और आज तुम लोगों को व्याकरण पढ़ाएंगे। हिंदी भाषा की अच्छी जानकारी के लिए व्याकरण बिल्कुल आवश्यक है। यदि तुम्हारे पास व्याकरण की जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं तुम अपनी भाषा में अधूरे रह जाओगे। तो आज जो हम लोग व्याकरण आरंभ कर रहे हैं तो इसमें यह देखना है कि व्याकरण हम कहते किसे हैं, क्योंकि व्याकरण हर भाषा की अलग अलग होती है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे तो व्याकरण की परिभाषा तुम लोग सरल शब्दों में समझो कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। संस्कृत व्याकरण पढ़ने से संस्कृत की शुद्धता को सीख पाओगे तुम, और अंग्रेजी व्याकरण पढ़ोगे तो अंग्रेजी शुद्ध शुद्ध लिख और बोल पाओगे। तो तुम लोग इस परिभाषा को लिख भी सकते हो। इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो रहा है कि भाषा के स्वरूप संबंधी नियमों का ज्ञान व्याकरण के द्वारा ही होता है। इसलिए भाषा की शुद्धता और एकरूपता के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। यदि हम व्याकरण नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं हम भाषा को एक रूपता और शुद्धता के रूप में नहीं व्यक्त कर पाएंगे। अब मैं चलता हूं व्याकरण के खंड पर। किसी भी भाषा में भाव की अभिव्यक्ति वाक्यों से होती है। चाहे हम अंग्रेजी बोले, संस्कृत बोले, हिंदी बोले, हमारी अभिव्यक्ति हमारे भाव से होगा। और वाक्य कैसे बनता है तो वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं और शब्द वर्णों के मेल से। इस तरह वाक्य, शब्द और वर्ण भाषा के मूल आधार हैं। अब हम लोग चलेंगे व्याकरण के खंड पर। व्याकरण को हमने 3 भागों में बांटा है। व्याकरण को 3 भागों में बांटा है। वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, और वाक्य विचार नंबर 3 में। इसमें वर्ण विचार में वर्णों के आकार, वर्णों के भेद और उच्चारण के विषय में बताया जाता है। शब्द विचार में शब्दों के भेद, रीति और व्युत्पत्ति का वर्णन होता है। उसी तरह वाक्य विचार में इसमें वाक्यों के भेद, रीति और विराम चिन्ह का वर्णन होता है। वर्ण विचार, अब हम लोग वर्ण विचार पर थोड़ा डिबेट करेंगे, बात करेंगे। आखिर वर्ण विचार किसे कहते हैं। वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है। वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उससे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन है। अब तुम लोग वर्ण की परिभाषा लिख भी सकते हो। हम अब वर्ण की परिभाषा लिखा देना चाहेंगे तुम लोगों को। वर्ण भाषा की मूल ध्वनि, भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को, और मूल ध्वनि की प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्ण कहा जाता है। जैसे ओ है, को है, टो है, तो है, पो है आदि।
उदाहरण के लिए राम एक शब्द है, उदाहरण के लिए राम एक शब्द है जो कि रा और मो दो वर्णों के मेल से बना हुआ है। इसके भी आगे खंड किए जा सकते हैं। हम इसको र हलंत आ म हलंत अ में तोड़ सकते हैं। अब इसका खंड नहीं होगा। इन चार अलग अलग खंडों को खंडित नहीं किया जा सकता, इसीलिए अब हम इसको अक्षर कह सकते हैं। अक्षर और वर्ण में भी अंतर है। जिस तरह हम लोग पुल्लिंग है फिर कहते हैं लड़का है, पुल्लिंग है लड़का भी है, तो वर्ण अक्षर में हम इस तरह डिफरेंस समझ सकते हैं कि अक्षर जिसका क्षर ना हो, जिसका क्षय ना हो। अब हम इसको नहीं तोड़ पाएंगे। इस राम को जो हम चार भागों में तोड़े, अब हम इसका खंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम इसको अक्षर कह सकते हो। वर्णमाला, वर्ण जब हम लोग कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग देखेंगे व्याकरण में आखिर कितने वर्ण हैं। अलग अलग आधुनिक व्याकरण में 48 दिया गया है, कहीं 46 दिया गया है, लेकिन हम लोगों ने जो पढ़ा और हम लोग जो व्यवहार में लाते हैं हिंदी में, उसमें 52 वर्ण का हम लोग प्रयोग करते हैं। और हम लोग यही मान्यता को लेकर चलते हैं कि हम हिंदी व्याकरण में 52 वर्णों को पढ़ा और उसका प्रयोग किया। तो वर्ण मूलतः 52 है। हमारे हिंदी व्याकरण में मूलतः 52 वर्ण है। वैसे आधुनिक व्याकरण में बताया गया है कि 48 वर्ण, कहीं कहीं 46 वर्ण, कुछ वर्ण को उसमें काट दिया गया है। लेकिन हम लोग बृहद जानकारी के लिए और ऐसा प्रयोग भी करते हैं, इसलिए 52 वर्ण पर ही चर्चा करें। हम लोग जो पढ़ते हैं सबसे पहले स्वर वर्ण। अभी मैं इसका वर्गीकरण नहीं कर रहा हूं, वर्ण की संख्या को पूरा करके बता रहा हूं। तब हम चलेंगे वर्ण विभाजन में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण 11 है, पूरा डिटेल्स कर। स्वर वर्ण 11 है। आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष ओ, दीर्घ ओ, री, ए ओ, औ। इसकी कुल संख्या 11। इसके बाद व्यंजन वर्ण में जब हम आते हैं तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है, जिसमें कवर्ग से पवर्ग तक की संख्या 33 नहीं, कवर्ग से पवर्ग तक की संख्या 25, य से ह तक की संख्या 8। व्यंजन वर्ण कुल 33 है, कुल व्यंजन वर्ण 33। इसके बाद आगत वर्ण 4, आगत वर्ण 2, आगत वर्ण हो गया। इसके बाद अयोगवाह वर्ण 2, अयोगवाह वर्ण 2, संयुक्त व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, कुल 52। वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें कवर्ग से पवर्ग तक 25, हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। इसके बाद य, र, ल, व, जो कि अंतस्थ व्यंजन है, 4 है इसकी संख्या, और उष्ण व्यंजन 4 है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। 2 विकसित वर्ण, आगत वर्ण हम 2 लिखे हैं। इसको अलग अलग व्याकरणों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इसको विकसित वर्ण भी कहा गया, कहीं इसको विकसित वर्ण का दूसरा नाम
उच्छित वर्ण भी कहा गया है। ये दोनों वर्ण हैं, कहां से लिया गया है इसको हमने बचपन में पढ़ा नहीं। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ और मूर्धन्य न में ड से जो विकसित हुआ है एक वर्ण जिसको हम बरी र कहते हैं, और ढ से जो विकसित हुआ है इसको अढ़ कहते हैं। इन दोनों वर्णों पर हम फिर से चर्चा करना चाहेंगे। इसको 3 नामों से जाना जाता है। एक तो इसको हम विकसित वर्ण कहते हैं, इसको आगत वर्ण भी कहते हैं, और किसी किसी व्याकरण में उच्छित वर्ण के नाम से जाना जाता है। इन वर्णों को फिर से जानने की जरूरत इसलिए है, इसका हम बहुत अधिक प्रयोग करते हैं लिखने और पढ़ने के संदर्भ में। और बरीरा और अढ़ उच्चारण में अंतर है, ये ढ है और ये अढ़ है। ढ का उच्चारण हम किसी भी शब्द से पहले भी करते हैं, लेकिन अढ़ जब भी होगा शब्द के मध्य और अंत में ही होगा। इसका या अढ़ से कोई भी और बरी र से कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता। इस बात पर खास ध्यान रखना है। हम वैसे इसका वर्गीकरण करके दिखा पाएंगे। ये रहा मेरा ढ और यहां हम रख लिए अढ़ को, जो कि इससे विकसित हुआ। हम ढक एक शब्द लिखते हैं जिसमें ढ का ही प्रयोग करते हैं। हम ढंग एक शब्द लिखते हैं, ढ का ही प्रयोग करते हैं। हम ढक्कन एक शब्द लिखते हैं, ढ का ही प्रयोग करते हैं। हम ढाई एक शब्द लिखते हैं, ढ का। अब हम अढ़ से कुछ शब्द लिखना चाहेंगे। मेढक हर हमेशा या तो ये मध्य में आएगा नहीं तो अंत में आएगा। मेढक। बुढ़ापा, इसमें अढ़ का हम लोग बुढ़ापा। सीढ़ी, ये दोनों विकसित वर्ण हैं, आगत वर्ण है। बाढ़, इसको विकसित वर्ण कहते हैं। इसके बाद 2 वर्ण अयोगवाह वर्ण है, जो है अंग और अह। ये दोनों वर्ण जो हैं अंग और अह, 4 संयुक्त व्यंजन है। अब तुम लोग कहोगे सर व्यंजन तो हम लोग पढ़े हैं, संयुक्त व्यंजन के बारे में सर कुछ नहीं जानते हैं। तो 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त क्यों है इसको भी कोई तुमको कह सकता है कि तुम अक्षा का संधि विच्छेद करो। क हलंत तालव्य स नहीं, क हलंत मूर्धन्य स बराबर अक्ष, त हलंत र बराबर त्र। इस तरह इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा गया। 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से ये चारों व्यंजन बने हैं, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग वर्ण को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को वर्ण के 2 भेद हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा। वर्ण के दोनों भेद को पढ़ने के बाद फिर स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के भी बनावट के दृष्टि से अलग भेद है और उच्चारण में वायु प्रच्छेद की दृष्टि से अलग भेद, जिसका वर्गीकरण पूरा हम लोग अगले क्लास में करेंगे।